हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड इसका नहीं देखा तो देख लेना। अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि फेंगली के चंगुल से चेंसी को बचाकर वहां से आगे की तरफ भागने लगता है ताकि वो चेंसी को चांसाओ के पास में पहुंचा सके। अब ये सब कुछ दूसरी तरफ फेंगली भी देख रहा था। वो कहने लगता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से इतने आसानी से चेंसी को ले जा सकते हो, ये मेरी है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने थंडर ब्लड लाइन का यूज करने लगा था, इवन की अपने थंडरस सोर्ड से डीमन लॉर्ड के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। बट हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड तो बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक से बच रहा था, और हम देखते उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता। वो तो स्माइल देते हुए बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बचने लगता है। अब ये सब कुछ देख के फेंगली को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है, ये इतनी आसानी से मेरे हर एक अटैक से कैसे बच रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसके बॉडी का स्ट्रक्चर ही बहुत ही ज्यादा फर्क है, जिसकी वजह से मैं तो इसे अच्छी तरीके से रोक भी नहीं पा रहा। ये सब कुछ सोचते हुए फिर से वहाँ पे फेंगली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने आसानी से अभी भी बच जाओगे? इतना कहते हुए वो अपने थंडर एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा के अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। ये सब कुछ देखते हुए डीमन लॉर्ड कहने लगता है, मास्टर आप अब यहाँ पे मिस चेंसी को देखिए, तब तक मैं इस कुत्ते का मुंह बंद करके आता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे चेंसी को चांसो की तरफ फेंक देता है। अब वहाँ पे चेंसी चांसो की तरफ बढ़ने लगती है। ये सब कुछ देख के वहाँ पे फेंगली कहने लगता है, चांसो तुम्हें क्या लगता है तुम चेंसी को इतनी आसानी से ले जाओगे? मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी से एक पावरफुल थंडर स्लैश अटैक मारता है। हम देखते वो अटैक वहाँ पे चेंसी की तरफ बढ़ने लगा था। अब वो अटैक वहाँ पे चेंसी को लग पाता उससे पहले ही चांसो भी अपने थंडरस बैरियर को पूरी तरीके से बड़ा कर देता है। और हम देखते वहाँ पे हेवनली गोस्ट सेट का वो बंदा और वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर सेट का वो एल्डर उस बैरियर के चपेट में आ जाते हैं, और वो लोग भी दूर हो गए थे। दूसरी तरफ हम चांसो को देखते जो कि फिर से वहाँ पे स्टाइल मारते हुए चेंसी को पकड़ता है, मतलब कि वो उसे धीरे से पकड़ता है, उसके गोदी में उठा के नीचे की तरफ ला रहा था। लिटरली फिर से इस सीन को यहाँ पे 10-15 सेकंड तक खींच लिया गया। ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे बस रोमांटिक सीन ही बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम चांसी को देखते जो कि वहाँ पे चांसो को ध्यान से देख रही थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पे चांसी भी चांसो को पसंद करने लगी है। और हम देखते वो वहाँ पे चांसो की तरफ प्यार से देखने लगती है। दूसरी तरफ चांसो तो उसकी तरफ देख नहीं रहा था, सिंपली उसने तो उसे गोदी में पकड़ के नीचे ले आया था वो। बट दूसरी तरफ चेंसी उसकी तरफ प्यारे प्यारे निगाहों से देखने लगती है। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हमारा चांसो बस क्वींसू को ही प्यार करता है। ये तो बस इन लोगों को बचा रहा है यहाँ पे एज अ फ्रेंड। वहीं पे दूसरी तरफ फेंगली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और हम देखते वो अपने थंडरस सोर्ड का यूज करते हुए पावरफुल स्लैश अटैक मारता है। अब वो अटैक चांसो और चेंसी की तरफ बढ़ पाता उससे पहले ही चांसो अपने फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए वहां पे एक बैरियर बनाता है। बट हम देखते फेंगली का अटैक उनमें से एक तालिस्मान को, मतलब कि एक फॉर्मेशन फ्लैग को ब्रेक करने ही वाला था, जिसको देखकर चेंसी और भी ज्यादा डर गई थी और वो वहां पे चांसो के पास में आने लगती है। हम देखते चांसो भी फिर से अपने फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए उसके अटैक को रोक देता है, जिसकी वजह से फेंगली थोड़ा सा पीछे हो गया था। अब ये सब कुछ देख के वो सब लोग शॉक हो गए थे। हम देखते वहां पे चांसो चेंसी को लेकर रुयू की तरफ जाने लगता है। अब ये सब कुछ देख के हेवनली गोस्ट सेट के वो दोनों एल्डर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। बट हम देखते वहां पे डीमन लॉर्ड आ गया था उनके आगे, जो कि उनको ये सब कुछ करने से रोकने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ चांसो को देखते जो कि रुयू के पास में चेंसी को लेकर चला जाता है, और वो देखता है कि चेंसी को मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके हार्ट के अंदर से लव चार्म बाहर आ रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे चांसो अपने टेक्निक का यूज करने लगता है। और हम देखते वो उसके ऊपर अपने टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसको देख के चेंसी कुछ बोलने वाली थी बट वो कुछ नहीं बोलती। और हम देखते चांसो भी उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाके उसके हार्ट से जो भी लव पोशन बाहर आ रहा था उसे पूरी तरीके से कंट्रोल में ला देता है। और हम देखते चेंसी भी पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि बाहर डीमन लॉर्ड उन दोनों हेवनली गोस्ट सेट के लोगों के साथ में फाइट कर रहा है, और वहीं पे दूसरी तरफ फेंगली भी उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगा है। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है चांसो, आखिरकार तुम कब तक बचोगे? इस फॉर्मेशन के अंदर छिपकर एक ना एक बार तो ये ब्रेक हो ही जाएगा। अब उसकी बातें सुन के हम देखते चांसो कहने लगता है, तुम्हें इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम देखते वो अपने रस्टी सोर्ड को लेते हुए आगे बढ़ने लगा था। वो कहने लगता है, तुम
तुमने आज तक बहुत ही ज्यादा वीक पर्सन को बहुत ही बुली किया है, तो आज उन सब के बदले में मैं यहाँ पे जस्टिस करूंगा। इतना कहते हुए वो बाहर आने लगता है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे फेंगली हंसते हुए कहने लगता है, चांसाओ आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम फॉर्मेशन के अंदर से बाहर आओ? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से रोक पाओगे? ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे हंस रहा था। दूसरी तरफ चांसाओ भी अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जहाँ पे चांसाओ अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने लगा था, जिसको देख के फेंगली भी अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का यूज करते हुए चांसाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। बट हम देखते चांसाओ तो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से नलीफाई कर रहा था, मतलब कि रोक रहा था, जिसको देखकर वो शॉक हो गया था। हम देखते वो फिर से अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से चांसाओ के ऊपर अटैक करता है। बट चांसाओ तो बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक को पीछे कर रहा था, जिसके बाद में हम देखते चांसाओ उसके साथ में क्लोज रेंज में फाइट कर रहा था। अब उसके स्वॉर्डमैनशिप को देख के फेंगली कहने लगता है, सच में मानना पड़ेगा तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। अब उसकी बातें सुन के चांसाओ कहने लगता है, तुमने असली स्वॉर्डमैनशिप यहाँ पे देखा कहाँ पे है? मैं तो बस 1% यूज कर रहा हूँ अपने स्वॉर्डमैनशिप का। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ फेंगली बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते वो वहाँ पे सुआन युआन एम्पायर के लोगों को कहने लगता है, तुम लोग जाकर जल्दी से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करो और हेवनली गोस्ट सेट के एल्डर तुम जाके अपने मास्टर की हेल्प करो, ताकि तुम दोनों मिलकर जल्दी से उस डीमन को पूरी तरीके से हरा पाओ। और तुम लोग चिंता मत करो, इस चांसाओ को तो मैं अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं उसकी बातें मानते हुए वो लोग जाने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ चांसाओ उसके साथ में फाइट कर रहा था और हम देखते सुआन युआन एम्पायर के कुछ लोग उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर रूयू और चेंसी थोड़ी बहुत घबरा गई थी। बट हम देखते वो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के चांसाओ स्माइल देने लगता है। फेंगली ऊपर की तरफ आते हुए कहने लगता है, आज मैं तुम्हें सुआन युआन एम्पायर के पावर का थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ। इतना कहते हुए उसने अपने थंडर ब्लड लाइन के पूरे पावर को अनलीश कर दिया था, जिसको देखकर चांसाओ भी अपने फॉर्मेशन को पूरी तरीके से रेडी करता है। हम देखते फेंगली उसके ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते वहाँ पे वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोकने लगा था। अब ये सब कुछ देखते हुए फेंगली कहने लगता है, अभी तो तुमने असली पावर देखा कहाँ पे है? वहीं पे दूसरी तरफ उनका बैरियर ब्रेक होने वाला था क्वींसू और रूयू का, जिसको देखकर वहाँ पे चांसाओ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं फेंगली चांसाओ के ऊपर अटैक कर देता है। बट चांसाओ उसके अटैक को रोकने लगा था, तभी चांसाओ नोटिस करता है कि उसके थंडर ब्लड लाइन से बहुत ही ज्यादा एनर्जी नीचे आने लगता है और हम देखते फेंगली के उस थंडर ट्राइबुलेशन से, मतलब कि उस पावर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक चांसाओ के ऊपर होता है। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।